आदाब नाजरीन कोशुर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खबरन पे ठाक नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सद बयान दफा 73 मनसूख करने पत इलहदगी पसंद हिंद हासिल ताकत खत्म वादी मज हालात कदर बेहतर। PAGDS पे दफा 73 फरामोश करनुक इल्जाम इंतखाबात ब्रोह जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहाल कर मरकजी सरकार जिम्मेदारी अल्ताफ बुखारी। दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कशीर मज जन्माष्टमी हिंज तकरीबात पूजा पाठ तो रैली मुनक्कद सिक्योरिटी हिंद खुसूसी इंतजामात। श्रीनगर इंतजामिया पे सवालिया निशान मुख्तलिफ जायन पे सिग्नल लाइट नाकार ट्रैफिक निज़ामस मज खलल हादसा पेश खदशे सिविल सोसाइटी। तो सुंबल पुलिस तरफ कोविड मुखालिफ मुहिम SOPs हज खिलाफ वर्जी करन वाले खिलाफ जुर्मान गाइडलाइंस फॉलो करने लोकन अपील। तो पेश खबरन हिंज तफसील जम्मू कशीर हिंदन हालातन हिंज जिक्र करान वोन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से वादी मंच मिलिटेंसी पे रोट लागन आमुत येल जन दफा 73 के मनसूख करने पत इलहनगी पसंदन हुद ताकत खत्म छु करन आमुत। साथ सीधे युद्ध न करने की अक्षमता ने पाकिस्तान को दो नीतियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। एक तो उन्होंने एटमी रास्ता खोजने की दिशा में कदम बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत को डेथ ऑफ 1000 कट्स देने की नीति पर भी काम प्रारंभ किया। और इसके लिए उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। आतंकवाद के सहारे पंजाब में हिंसा का जो दौर चलाया गया उसका खात्मा बहुत बड़ी कीमत देकर हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के रिस्पांस में पिछले 7 सालों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वह बदलाव है सेना और सुरक्षा बलों के बढ़े हुए मनोबल और उनकी कार्रवाई के बदले हुए तौर तरीके का। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं, इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खूनी छूट रहेगी। और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल कितना ऊंचा हुआ है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं। आज हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे भारत में अब ध्वस्त हो रहा है। हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने सीमा पर सीज फायर वायलेशन बढ़ा दिए थे, मगर भारतीय सुरक्षा बलों से उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब ही मिला। अब पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि सीज फायर वायलेशन से भी उनको कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिनों फरवरी में भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और इसलिए हम भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वह दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब से सीज फायर का यह पर सहमति बनी है
दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच तब से लेकर अभी तक लगभग 125, 130 या 140 दिन हुए होंगे, सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट रहेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें उस तरफ से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। आज पाकिस्तान यह बात भी समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खास तौर पर जब से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफाया श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनद करने या दौरान पार्टी हिंद सदर अल्ताफ बुखारी सिंध तरफ पीपल्स अलायंस पारा गुपकारिश नुक्त चीनी करान वन आव जे ये मकसद बापत PAGD बनान आमुत सो मकसद जमीनी सोथरिस पे नजर गन ये जन इतिहाद तरफ दफा 370 फरामोश करना आमुत। वो लोग कल PAGD का नाम इसलिए ले रहे थे और PAGD को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया, उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं, ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं ये वही लोग हैं जो PAGD की शक्ल में आज आपके पास हैं। हमने और हमारी जमात की वजह से आप 8 मार्च से आज तक बताए क्या कोई अंधे पैलेट गनों से हुए? कत्ल गारत आम आदमियों का कहीं हुआ? ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि हमने एक बाउसूल सियासत की, हमने जज्बाती सियासत नहीं की, हमने कोई चीज़ छुपाई हुई सियासत नहीं की। हमने जो भाषा यहाँ बोली वही जम्मू में बोली, वही दिल्ली में बोली। हमने कभी ये नहीं बोला लोगों को कि चांद और सितारे लाएंगे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी आइडेंटिटी जो स्टेटहुड छीनी गई है, अपनी पार्टी इज़ कमिटेड फॉर दैट। और हम आज डिमांड करते हैं क्योंकि एक इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होने जा रही है जिसकी अक्कासी इस चीज़ से कि 24 जून को जो मीटिंग हुई वो शुरुआत थी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की। उसके बाद यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन आया। हमारी पार्टी ने भी दोनों खित्तों में उनसे मुलाकात की और हमें फ़ख्र है कि जो बात हमने श्रीनगर में कही वही बात हमने जम्मू में कही। हम उन जमातों की तरह नहीं है जो कश्मीर में एक बात कही और जम्मू में दूसरी बात कही। दिल्ली की तो बात ही ना पूछिए हमसे, क्यों हमें मालूम है हम 24 की तारीख में उस मीटिंग में थे, जून में, वहाँ क्या क्या बातें हुई, इसलिए हम उनसे तो वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 216 रियासत है, इसे फ़ौरन बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में जदवे सियासी सरगर्मी जारी तथ आज PDP तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स पे लीडरन सत मीटिंग मुनद कर यम सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तरफ कर आय। अत मौके पे आव जम्मू कश्मीर में मौजूद सियासी सूरत हालस पे कत बात कर ये जन पार्टी हिंदन अंदरूनी मामलन पे कथन दलाव दिन। सुंबल पुलिस तरफ आज सुंबलस मज मुहिम शुरू करने आमत या दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस मुतलिक लुकन मन जानकारी दिन सलाव वत पकन वालन ड्राइवरन तो मुसाफिरन मज मास्क त बगरन आय। ये जन SOP'न हज खिलाफ वर्जी करन वालन खिलाफ कार्रवाई कर तिमन पे जुर्मान तयद आव कर। मुहिम दौरान आव SHO सुंबल सिंध तरफ लुकन अपील कर कोविड वबास पे रोक लागन बापत एहतियात वर्तावन जरूरी तो लुकन पज SOP'न पे सख्ती सान अमल कर।
कैफेटेरिया पार्क कछबलस मज कोर आज महकमे सेहतस मज अस्पताल डेवलपमेंट फंड के मुलजिमो एहतजाज या दौरान एहतजाजी मुलजिम नारबाजी करान। अत मौके पे वन एहतजाजी मुलजिमो योदवे HDF मुलजिम SRO 500 मज अन्न आय तहम आय तिमन सत कर आमत वादा आज ताम पूर कर यम सत न सिर्फ तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद बल्कि तिम जहनी परेशानियों मज मुबतला सपदम। तिमो कोर LG इंतजामिया अपील जे तिमन सत कर आमुत वाद गन पूर इन कर ताकि तिहंद मुश्किलात गन दूर। सान डिमांड ये अगर SRO 500 मज अगर यमो वाद करवरी कर सपोज बहुत मानित पत्म चाहे पतम सयासत हो चाहे तमो गलत कोर क्या कोरकन तिमन पता मगर यस जन वनकस यस सयासत BJP खास कर BJP को ज्यादा पहन क्या तमन पे तवक्का हे BJP हुकूमत आई खबर यह कर सान खतर कह जन तवक्का लेकिन वुन ताम तिहंद प्राड़न कि खबर यह दिन आज न पगह दिन मगर तिम मुतलिक कह गौर खोजा कर कह वन कर गवर्नर साहब गुजारिश अगर अस मज अता खता हो सकता तथ मगर माफी मगर सोन यह मसल कर हल। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी ये निमो तजारती वक्त मेरो देश दूध होना